मेरे प्यारे बच्चों, आप इस महामारी में सभी कुशल मंगल होंगे, ऐसी हम ईश्वर से दुआ करते हैं। आइए आप सभी लोगों का K2 क्लासेस यूट्यूब चैनल पर मैं खजान सिंह चौहान आर्थिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हमारा जो विषय चल रहा है वो चक्रवृद्धि ब्याज चल रहा है। हम इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं। मैं आपसे पुनः एक बार आग्रह करता हूं कि वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। प्यारे बच्चों, आज हम एक और नया कंटेंट सीखते हैं और एक नई चीज़ सीखते हैं। जैसा कि मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर डिनोट किया है, इसमें लिखा है कि 64 रुपये का धन, 64 रुपये का कोई धन 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 100 रुपया बन जाता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करनी है, हमें रेट ज्ञात करनी है। आइए इस बात को हम सीखते हैं। सबसे पहले मैं आपकी तरीके से जो आपने इससे पहले सीखा है उसी बात को शो करता हूं कि भैया आपको क्या कह रहा है। ये 64 रुपये का कोई धन है, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट दे दिया आपको प्रिंसिपल अमाउंट दे दिया 64 रुपीज़, ठीक है। और टाइम पीरियड दिया है 2 ईयर, टाइम पीरियड दिया है 2 ईयर, और 2 साल बाद यही अमाउंट 100 रुपया हो जा रहा है। तो फाइनल अमाउंट भी दे दिया है, मिश्र धन भी दे दिया है, 100 रुपया बन जा रहा है। आपसे ये रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट चेक कराना चाह रहा है कि रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट आपकी क्या होगी। तो आप जानते थे कि हमने छोटी क्लासों में ये बात पढ़ी थी। एक फॉर्मूला था हमारे पास कि फाइनल अमाउंट इक्वल टू होता था हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट 1 प्लस आर, मतलब दर R/100 होल पावर T, यानी कि टाइम। तो यहाँ मेरे पास क्या क्या रखा है, फाइनल अमाउंट रखा है 100 रुपया, यानी कि इस A के रिप्लेस पर हम 100 रुपये रख सकते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट 64 रुपीज़ है। 1 प्लस आर, ये आर आपको चेक करना है, अपॉन 100। टाइम पीरियड कितना रखा है 2 ईयर, 2 ईयर। आप देख पा रहे हैं कि ये फाइनल अमाउंट था, ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, और ये आपके पास टाइम पीरियड होता है। तो प्यारे बच्चों, चूंकि मेरे को आर निकालना है, आर यहाँ पर एक कांस्टेंट वेरिएबल है, तो इस 64 को इधर ले आओ, ये बन जाएगा 100/64 इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 2। अब अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दूं, दोनों तरफ वर्ग कर दूं, तो ये यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पर रूट लग जाएगा। 100 का रूट कितना होता है 10, 64 का रूट कितना होता है 8, और ये बचा 1 प्लस R/100। 1 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 10/8 माइनस 1 इक्वल टू R/100। 8 10 में से 8 गया, कितना बचा है 2। 2/8 इक्वल टू हो जाएगा R/100। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं ये 4 बार इसको शॉर्ट आउट कर रहा है और इसको ये 25 बार शॉर्ट आउट कर रहा है। 25 मेरा यहाँ आ जाएगा, यानी कि R हमारा जो मिल रहा है वो बन रहा है 25%। जो हमें चेक कराना था वो हमारे पास आ चुका है R 25%। कंपाउंड इंटरेस्ट की जो रेट रही होगी वो आपके पास 25% रही होगी। अगर मैं इस मेथड पर करूं तो आप देख पा रहे हैं कि काफ़ी लेंथी है, हमारा टाइम बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है।
हम अपना टाइम बचाना चाहते हैं तो वो टाइम कैसे बचेगा उस बात को समझिएगा। एक क्वेश्चन बारीकी से समझिएगा, बाकी ये क्वेश्चन फिर अपना 1 या 2 सेकंड में हो जाएंगे। आओ इसको दूसरे कंटेंट पर ले जाते हैं, दूसरे मेथड से सीखते हैं, एक नई अप्रोच के थ्रू इसको लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों जरा 2 मिनट इस बात का ध्यान दीजिएगा कि भैया आपको मैं कहूं कि यदि मेरी रेट 20% रहती, 2 मिनट इस बात को समझने की कोशिश करना, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। हम इसको कैसे मेंशन करते हैं? हम इसको ऐसे मेंशन करते हैं कि अगर प्रिंसिपल अमाउंट 5 रुपया था तो साल के अंत में फाइनल अमाउंट कितना हो जा रहा? 6 रुपये हो जा रहा है। दूसरे साल 5 से कितना हो जाएगा? 6। तो आप क्या कहेंगे कि ये 25 है और ये कितना आ रहा है? 36 आ रहा है। इस बात को आपने सीखा है। मेरे प्यारे बालकों, इस क्वेश्चन का अर्थ ये हुआ कि आप ये कहेंगे पहले साल 5 से कितना था? 6 रुपये बना, दूसरे साल 25 से कितना बन रहा है? 36। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 25 रुपये का अमाउंट 2 साल में कितना हो गया है? 36 रुपये हो गया। अगर आपके पास कोई ये पूछता है, आपसे कोई ये पूछता है कि 25 रुपये का अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट पर 36 रुपया हो जा रहा है 2 सालों में, तो आप रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ। तो क्या आप इस प्रकार से बोल सकते थे कि भाई ये तो आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट है, ये तो आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट है और ये फाइनल अमाउंट है, ये फाइनल अमाउंट है, और आपको कोई बोल रहा है 25 रुपये का अमाउंट 36 रुपया हो गया कितने सालों में? 2 सालों में। 2 सालों में 36 रुपया हो गया है, तो रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट चेक करानी आपकी। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि भाई ये प्रिंसिपल अमाउंट था, ये फाइनल अमाउंट है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा इसे यही आ जाएगा। तो आप कहेंगे कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस 11 रुपये का आ गया, और ये 11 रुपये कहाँ से आ रहा है? मूलधन से। तो ये 11 इस 25 का क्या परसेंट होगा? ऐसे तो निकालेंगे ना, तो ये 25 चौके 100 हो जाएगा, तो ये 44% हो जाएगा। प्यारे बालकों, क्या आपकी 44% रेट लेकर 40% रेट लेकर 25 रुपये का अमाउंट 36 रुपये हुआ था? ये तो 20% की रेट लेकर आया था। तो ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं, ऐसी गलती कभी भी मत करना कि अगर ये प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा और फाइनल अमाउंट आपको दे रखा, 2 ईयर में अपना अमाउंट इतना हो जा रहा है, ये अमाउंट, और आपसे कह रहा कि रेट निकालो, तो आप सोच रहे हैं कि इन दोनों के बीच में जो ब्याज आएगी वो ब्याज मूलधन से मिल रही है, वो ब्याज उस मूलधन का क्या परसेंट है वही रेट होगी। ये बात गलत होगी, क्योंकि ये बात कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट नहीं हो सकती। ये सिंपल इंटरेस्ट हम ले सकते हैं, इस प्रकार से मूलधन पर चेक करा सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट ये नहीं बन सकती है, क्योंकि यहाँ ब्याज पर ब्याज लगता है। तो प्यारे बालकों, इस बात को जरा ध्यान दीजिएगा कि आपने ये भी देखा था कि पहले साल की जो साधारण ब्याज होती है वही आपकी चक्रवृद्धि ब्याज भी होती है। तो पहले साल में जो रेट लग रहा है साधारण ब्याज के लिए, वही रेट फिर कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए भी रख रहा होता है, तभी तो सेम आ रहा होता है। तो आप एक काम करो, आप यहां से पहले साल के लिए आओ। अगर आप यहां से पहले साल के लिए आना चाह रहे हैं तो ये 25 से 5 कैसे बनेगा? जब आप इसके ऊपर रूट लगाओगे। ये 36 से 6 कैसे बनेगा? जब आप इसके ऊपर रूट लगाओगे तो ये 5 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं पहले साल 5 रुपये का अमाउंट 6 रुपया हो गया था, ब्याज कितनी आई थी यहाँ पर? 1 रुपया। कहाँ से ब्याज आई है? 5 रुपये से, मूलधन से, और गुणा 100। तो ये 20 बार कट रहा है, यही रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट है। यही मैंने 20% यहाँ दिखाया भी था। क्या मेरी बात समझ पाए? मैं क्या कहना चाह रहा था? मैं ये कहना चाह रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि मैंने इससे पहले एक डिटेल प्रोसेस दिखाया इसमें रेट निकालने के लिए, काफ़ी टाइम हमारा जा रहा था उसमें। फिर हम इस बात को चेक कर रहे हैं कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू अगर ये होती है तो आप देख रहे हैं कि 5 से 6 रुपये पहले साल हो जा रहा है और दूसरे साल 5 से 6 हो जा रहा है, यानी कि 2 साल में आपका 25 रुपये का अमाउंट कितना हो रहा है? 36 रुपये हो रहा है। आगे क्वेश्चन में लिख के देगा, जैसे यहाँ लिखा था कि 64 रुपये का अमाउंट 2 वर्षों में जो है आपका 100 रुपये बन जा रहा है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। तो आपकी रेट निकालनी है, तो ये भी तो बोल सकता था कि 25 रुपये का अमाउंट 36 रुपये बन जा रहा है कितने सालों में? 2 सालों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। तो आप चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करो। तो ये जो अमाउंट इतना बना रहा है ये तो 20% पर बना रहा था, कोई 40% पर तो ना बना रहा है। समझ पा रहे ना बात को?
तो आगे हम इस बात को देखेंगे, आगे हम इस बात को, जितने मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखे ये हम इस प्रोसेस को यूज करेंगे रेट निकालने के लिए, कि भैया हम क्या करेंगे, हमारे पास जो अमाउंट दे रखा होगा वहां से हम पहले साल के लिए आएंगे कि ये अमाउंट पहले साल कहां से कहां तक गया होगा और कितनी ब्याज आई होगी। जो ब्याज होगी वही, उस ब्याज पर ही रेट निकलेगा और वही कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट भी होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हैं यहां पर मैंने जो क्वेश्चन मेंशन किया है इस पे देख मैं कैसे टाइम बचा सकता हूं। मेरे पास 64 रुपए का अमाउंट मेरा हो जा रहा है 2 सालों में, कितना, 2 सालों में हो जा रहा है 100 रुपये। 64 रुपए का अमाउंट 2 साल में 2 ईयर में 64 रुपये हो रहा है। तो हम कहेंगे कि भाई रेट चेक करो। तो आप कह रहे हैं 2 साल है, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, रूट लगाऊंगा। और अगर 3 साल होती तो क्यों रूट लगाते, जैसे 5 से 6 रुपये बना था, फिर 5 से 6 रुपया, फिर 5 से 6 रुपया, तो ये 125 होने लग रहा मेरे बच्चों, और ये आपका 216 हो रहा है। अगर मुझे पहली साल आना 5 और 6 रुपये निकालना है तो इसके ऊपर क्या लगेगा, क्यू रूट लगेगा। इसके ऊपर क्या लगेगा, क्यू रूट लगेगा। तो 125 का क्यू रूट 5 और 216 का क्यू रूट 6। मतलब ये हुआ कि जितना टाइम पीरियड दे रखा होगा उतना हम यहाँ पर रूट, क्यू रूट, 4 रूट, 5 रूट लगा सकते हैं। ठीक है, पहले साल अमाउंट निकालने के लिए। तो इसका रूट कितना हो जाएगा 8, इसका रूट कितना हो जाएगा 10। तो आप कहेंगे यहां पर, आप कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों इस प्रकार से कि 8 रुपए का अमाउंट पहले साल 10 रुपया बन गया है पहले साल। तो पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट एक ही होता था, क्योंकि रेट सेम लगती दोनों के लिए। तो आप कहेंगे यहां पर कि कितना रुपया ब्याज आ रहा है, 2 रुपया। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2। भाई ये 2 रुपया कहां से आया, ये मूलधन से बढ़कर आया। तो ये 2 इस 8 का क्या परसेंट होगा, इस 8 का क्या परसेंट होगा, ये 4 बार इसको काट रहा है और 4 से कितने बार कट रहा है, 25 बार। तो आपकी रेट निकल के आ गई ना 25%। अभी अभी आपने निकाला, इस क्वेश्चन को निकाला था आपने कि 25% रेट आई थी आपकी। क्लियर है मेरी बात। आइए प्यारे बच्चों, अब 1 बाय 1 क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखे हैं, मैंने लैंग्वेज यहाँ लिखी है क्वेश्चन की, इस लैंग्वेज को ही इन क्वेश्चन पे भी यूज किया जाएगा। ठीक है ना, अगर मैं इतनी लैंग्वेज लिखूंगा तो फिर टाइम ऐसे ही खर्च हो जाएगा और हमें टाइम बचाना होता है, गणित में केवल टाइम ही बचाना होता है। आओ इस बात को देखो, पहला क्वेश्चन आइए। फर्स्ट क्वेश्चन में ये लिखता है कि कोई प्रिंसिपल अमाउंट है 225 रुपए का धन 2 सालों में 256 रुपया हो जा रहा है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करनी। तो हम कहे भाई कि 225 रुपया का जो अमाउंट है वो बन जा रहा है 256 कितने सालों में, 2 सालों में। तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट चेक करनी है। कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर रेट चेक करनी है तो इसे पहले साल के लिए ले जाना पड़ेगा कि पहले साल ये अमाउंट कहां से कहां तक पहुंचा था। चूंकि टाइम पीरियड 2 है तो यहाँ रूट लगेगा, 3 होता तो क्यू रूट लगता। तो इसका रूट कितना होता, 225 का 15, और इसका रूट कितना होता भाई 16। आप कहेंगे 15 रुपए का अमाउंट पहले साल 16 रुपये बन गया है तो ब्याज कितना आने लग रहा है, ब्याज आने लग रही है 1 रुपया। कहां से आई है, 15 से। तो ये 1 इस 15 का क्या परसेंट होगा, 5 या 15 और 5 गुना 10, इससे इसको शॉर्ट आउट करेगा 6 सही 2/3% रेट आ जाएगी आपकी। ये आंसर। क्लियर है बात। आपका बहुत अच्छा समय बच जाएगा। प्यारे बच्चों जरा कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आओ, क्वेश्चन नंबर 2 पर आइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, कह रहा है 144 रुपए का अमाउंट 225 रुपए बन रहा है 2 सालों में। 144 रुपए का अमाउंट 225 बन रहा है 2 सालों में, रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट निकालनी। ये ध्यान देना कि ये अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट पर ही बन रहा है, चूंकि मैं कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा रहा हूं। तो 144 रुपए का अमाउंट कितना बन जा रहा है, 225 बन जा रहा है, 2 सालों में बन रहा है। कितने सालों में बन रहा है, 2 सालों में बन रहा है। तो इसका मतलब यहाँ रूट लगेगा और यहाँ रूट लगेगा।
ठीक है। 144 का रूट कितना होता है 12 और 225 का 15। आप कहेंगे 12 रुपए का अमाउंट 15 रुपया हो गया पहली साल, तो ब्याज कितनी आई है 3 रुपया। कहाँ से 12 से इंटू 100, ये 1/4 आ गया। 1/4 आप सभी जानते थे, 1/4 भी कितना होता है 25%। फिर से 25% रेट आ रही, आर आ गया फिर से इतना। यही आपको चेक करना था। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आइए। क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखो। क्वेश्चन नंबर थर्ड की जो लैंग्वेज है वो इस प्रकार से कि कोई धन 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जा रहा है। कोई धन 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8 गुना हो रहा है, तो उसकी चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करनी, कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट ज्ञात करनी। किस कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट से ये धन अपना 3 वर्ष में 8 गुना हो रहा है। तो आपने कहा है कि ये 1 रुपया है, ये बन जा रहा 8 रुपया, 8 गुना बन जा रहा है कितने वर्षों में 3 वर्षों में बन रहा भाई, 3 ईयर में बन रहा है। अभी आपको बात की थी कि अगर आपको रेट चाहिए तो हमें ये जो अमाउंट आपका 3 वर्ष में 1 रुपये का अमाउंट 8 रुपये बन रहा है, इस अमाउंट को पहली साल पर ले जाना पड़ेगा कि ये अमाउंट पहली साल कहाँ से कहाँ तक पहुँचा था। तो यहाँ टाइम पीरियड 3 है तो यहाँ क्यू रूट लगाएगा, यहाँ पर टाइम पीरियड 3 था तो क्यू रूट लगेगा। 1 का क्यू रूट 1 ही होता है और 8 का क्यू रूट 2 होता है। तो आप कहेंगे 1 रुपये का अमाउंट 2 रुपये बन गया था पहले साल, ब्याज आ गई 1 रुपया, कहाँ से 1 से और इंटू 100। तो ये बन गया आपके पास 100% रेट थी वहाँ पर। रेट कितनी रही होगी 100% रेट रही होगी। कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट कितनी रही होगी 100% रही होगी प्यारे बच्चों। आओ क्वेश्चन नंबर 4 को देखो। क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 4 लिखता है कि 2304 इतने रुपए का अमाउंट इतना बन गया है। ये भी 2 सालों में कह रहा है, ये भी कितना कह रहा है 2 सालों में कह रहा है भाई। तो प्यारे बच्चों पहली बात तो मैं जब इसके ऊपर रूट लगाऊंगा तो मुझे इन दोनों का रूट निकालना थोड़ा टफ लग रहा है, क्योंकि रेशो में तो रेशो में से शॉर्ट आउट भी कर सकते हैं हम। इसको 2 के पाए से शॉर्ट आउट कर लेते हैं, 4 के पाए से आखिरी 2 डिजिट 4 से डिवाइडेड, तो 4 के पाए से काट दीजिए। 4 पंजे 20 बचा यहाँ पर 3, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 और बचा 2, 4 छिंगे 24। यहाँ पर 4 के पाए से अगर इसको काटूँ तो 4 से इसको काट लेते हैं, ये 25 बार कटेगा तो ये होगा 25 गुना 25 625। तो भाई मेरे ये रूट लगा दूंगा यहाँ पर, इसके ऊपर रूट लगा दूंगा, इसका रूट जानता हूँ। ये रूट है आपके पास 24 का और ये रूट आपके पास कितने का 25 का। 24 रुपये का अमाउंट कहाँ पहुँच गया 25, 1 रुपया भी आ जा रही है कहाँ से 24 से और गुणा 100। और ये बात भी आपने देखा था, ये शायद आपके पास आता था 6 सही 1/4%। देखते हैं 6 के पास से काट दो, 4 के पास 4 छिंगे 24 और ये 25, ये आ गया आंसर, ये रेट रही होगी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ये बात क्लियर होगी आपको। आइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है मेरे वालों को इस प्रकार से, इसकी जो भाषा ये कह रहा है 3200 रुपये का मूलधन, 3200 रुपये का कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 9 महीने में इतना बन जा रहा है। लेकिन जो चक्रवृद्धि ब्याज की दर है वो कैसी है, तिमाही है, क्वार्टरली है। तो 9 महीने में कितनी बार पेमेंट होगी, 3 महीने में पेमेंट करनी है। 9 महीने में कितनी बार पेमेंट होगी 3 बार, यानी कि टाइम पीरियड 3 कह देंगे हम इसके लिए। तो प्यारे बच्चों हम कहेंगे इस प्रकार से, और ये हो गया है 37044।
तो भाई यहां पर टाइम पीरियड दे रहा है 3 ईयर। पहले इसको शॉर्ट आउट कर लेते हैं 4 के पर से। 4 अट्ठे 32, 8 चौके 32 होता। भैया एक जीरो और होगी यहां पर, यहां एक जीरो और होगी भाई। और इसको काटे 4 में 36 बचा 2, 4 दूना 8, 4 छंगे 24, 4 कम 4। लो भाई क्यू रूट लगाना है इसके ऊपर क्यू रूट लगाना, क्योंकि टाइम पीरियड 3 आप कह सकते हैं, आप इसे 3 ईयर मत कहिएगा, 3 आप कह दो, ठीक है। तो ये कितने का क्यू रूट है? 20 का क्यू रूट। और ये कितने का क्यू रूट है? 21 का। 20 रुपए का अमाउंट पहले साल 21 रुपए बन गया, ब्याज 1 रुपया आने लग रही है। और कहां से? 20 से। तो ये एक इस 20 पर कितना परसेंट रहा होगा? आपको मालूम है 5% रहा होगा। 20 पंजे 100 होता है 5%। तो यहां कंपाउंड इंटरेस्ट की जो रेट पड़ रही है, आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट की जो रेट पड़ रही है वो 5% पड़ रही है मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर हुई बात? आओ इस बात को देखते हैं। अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 देखें। इसकी लैंग्वेज क्या है? इसकी लैंग्वेज इस प्रकार से है कि कोई धन 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अपने आप का 2.25 गुना हो जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करनी। चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करनी। तो प्यारे बच्चों ये 1 रुपये का अमाउंट ले लेते हैं कि वो कोई धन 1 रुपया है, वो अपने आप का कितना हो जा रहा है? 2.25 रुपया हो जा रहा है। कितने सालों में भाई? कितने सालों में? 2 सालों में हो जा रहा है। अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटा दूँ तो नीचे 100 आएगा, तो 100 मेरी जीरो यहाँ आ जाएगी। तो इस प्रकार से ये 100 हो गया, ये 225 हो गया। इसके ऊपर रूट लगा दे, पहले साल आना है रेट निकालने के लिए, तो 10 आ जाएगा ये। और ये कितने का रूट हुआ? 15 का। 10 रुपये का अमाउंट 15 रुपये बन गया, 5 रुपये ब्याज आई। कहाँ से? 10 से। और गुणा 100। ये बात आप जानते हैं कि 1/2 कितना होता है? 1/2 होता है 50%। तो आपके यहाँ से जो रेट पड़ी है वो 50% पड़ रही है। प्यारे बच्चों मैं अपनी बात को समझाने में सफल हुआ होऊंगा, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। जो मैं कंटेंट आपको समझाना चाह रहा था ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे, और मैं अपनी बात को समझाने में सफल भी रहा होऊंगा। पुनः मैं आपसे एक बार आग्रह कर रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मैं जो कंटेंट आपको दे रहा हूँ इससे आप उत्तराखंड SI, UPSI और SSC के कोई भी एग्ज़ाम, रेलवे के कोई भी एग्ज़ाम, सब जगह इसका बेनिफिट मिलेगा आपको। बहुत ही बेसिक चीज़ से बड़ी चीज़ की तरफ ले जा रहा हूँ। और YouTube पर मेरी क्लास बिल्कुल बेसिक चीज़ से चल रही है और एक के बाद एक कंटेंट आने लग रहा है। हमारा ऐसा कोई भी मोटो नहीं दिख रहा है यहाँ पर कि मैं केवल आपको एक कंटेंट दिखा दूँ और उस टॉपिक को वहीं छोड़ दूँ। पूरा ये टॉपिक समाप्त होने वाला है, एंडिंग पर चलने लग रहा है। तो कृपया आपसे ये विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि हमारा उत्साह बढ़े, हमारा मनोबल भी बढ़े, हम मेहनत करने के लिए और तैयार हो जाएं और आपको बेस्ट से बेस्ट अप्रोचें आप तक पहुंचाएं। आप घर बैठे बैठे अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। डेली आप क्लास को देखेगा, रेगुलर क्लास को देखेगा और वीडियो पूरी देखेगा, तभी आपको कंटेंट समझ पाएंगे आप, और वीडियो को पढ़ने में या कंटेंट को जानने में आपको आनंद भी आएगा। तो आखिर में पुनः मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोगों से आग्रह है कि वीडियो को शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया, धन्यवाद।